हेलो एवरीवन, आज है 12 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। 440 रुपये से भी कम कीमत पर शेयर ट्रेड कर रहा है। 3% की बड़ी गिरावट आज हमें यहाँ पर देखने को ज़रूर मिली है, लेकिन वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भैया बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म की क्या कमेंट्री है और टाटा मोटर्स में क्या इस गिरावट में खरीदारी के बढ़िया मौके हैं कि नहीं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो टाटा मोटर्स 440 रुपये का ये शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में टाटा मोटर्स में 5% का ग्रोथ है। 411 से तेजी आई, 460 रुपये तक पहुंचा, लेकिन अब धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में टाटा मोटर्स के शेयर में 52-53% का ग्रोथ है। बीच में ऐसी गिरावट भी आई थी कि 390 रुपये तक शेयर चला गया था, लेकिन दोबारा बाउंस बैक दिखाया ज़रूर है। देखो, अगेन मैं कह देता हूँ, मेरी जो कमेंट्री है टाटा मोटर्स में वो ये है कि जब तक शेयर आपको 450 के नीचे मिल रहा है तब तक खरीदारी के मौके हैं, लेकिन जैसे ही ये 450 रुपये से ऊपर जाएगा मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है। और अगेन 450 रुपये के नीचे जब तक मिल रहा है उसमें भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक प्राइस पे आप बहुत सारी क्वांटिटी खरीद के बैठ जाओ। अगेन धीरे धीरे खरीदारी करने की शुरुआत कर सकते हो और हर गिरावट में नीचे के लेवल पर ऐड कर सकते हो। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो टाटा मोटर्स को लेकर अगर आप देखो तो राकेश झुनझुनवाला जी का भी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है टाटा मोटर्स में, और क्रेडिट सूस ने भैया अपसाइड यहाँ पर दिखा, मतलब कहा है कि हाँ थोड़ा सा अपसाइड देखने को मिल सकता है, और उनका जो टारगेट है क्रेडिट सूस का वो है 474 रुपीज़ पर शेयर। उनको लगता है कि हाँ पोटेंशियल है यहाँ पर। टाटा मोटर्स से परफॉर्म वेल इन डोमेस्टिक बिजनेस, गेनिंग मार्केट शेयर इन बोथ पीवी एंड सीवी इन इंडिया एंड हैज टेकन अर्ली लीडरशिप इन ईवी इन इंडिया। देखो, अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते तो टाटा मोटर्स सबसे लीड पर है। ऑलमोस्ट 85 to 90% का ईवी बिजनेस है इस कंपनी ने एक्वायर करके रखा हुआ है शुरुआत में। फ्यूचर में डेफिनेटली जब बहुत बड़ी कंपनियां, मतलब बहुत सारी कंपनियां जब इस फील्ड में कूदेगी तो डेफिनेटली इनका मार्केट शेयर कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी जो बिक्री होगी वो इनकी बढ़ेगी। ठीक है, समय के साथ साथ बिक्री बढ़ेगी। जैसे जैसे लोग भरोसा करेंगे ईवी व्हीकल्स पर, लोग देखेंगे कि भैया इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अच्छे से बिल्ट हो चुका है, रेडी हो चुका है, तो लोग भरोसा करेंगे आने वाले दिनों में। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ब्रोकरेज फर्म की मैं बात करूं यहाँ पर, तो ब्रोकरेज फर्म की भी पॉजिटिव कमेंट्री जरूर देखने को मिल रही है। सबसे पहले बात करेंगे ब्रोकरेज फर्म इडेलवाइस की। तो उनको लगता है कि इंडिया जेएलआर ऑन द, अगर आप देखो तो स्ट्रांग डिमांड जरूर है इन दोनों ही कंपनी के व्हीकल्स की, और ब्रोकरेज फर्म ने खरीदारी करने की सलाह दी है और 616 रुपये का टारगेट रखा है। 40% का अपसाइड दिखा सकता है, ये कहना है इडेलवाइस का। इतना ही नहीं, रीजन भी है कि इट्स नॉट द लास्ट वीक एनालिस्ट हैज एट ग्लोबल ब्रोकरेज जेफरीज ने कहा है कि टाटा मोटर्स की जो एसयूवी एंड ईवी फोकस स्ट्रेटेजी जो है वो बहुत शानदार है। इट हैज टेकन अर्ली लीड इन ईवी वाला सेगमेंट, ये हर कोई कह रहा है। और जो जेफरीज की कमेंट्री है वो ये है कि 540 का टारगेट है। ठीक है, और डिमांड बढ़ सकती है इसके आने वाले दिनों में। हालांकि कंपनी के सामने कई सारे रोड ब्लॉक्स जरूर नजर आएंगे, लेकिन कंपनी डेफिनेटली इन सारी चीज़ों को से मतलब आगे जरूर बढ़ेगी। इतना ही नहीं, आप देखो टाटा मोटर्स प्लान टू रैंप अप ईवी प्रोडक्शन एज डिमांड स्पाइक्स। ईवी में ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाली है कंपनी, क्योंकि जो डिमांड है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर आप देखो तो मुंबई बेस्ड ऑटोमेटर विच लेड पैसेंजर इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस इन डोमेस्टिक मार्केट फाइनेंशियल हैज बिन रिसीविंग एवरेज 5,500 to 6,000 बुकिंग इन पास्ट 2 months फॉर इट्स ईवी रेंज। तकरीबन 6,000 बुकिंग पिछले 2 महीनों में हुई है यहाँ पर, जिनमें से कंपनी सेल्स 3 इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट, नेक्सन ईवी, टिगोर ईवी एंड एक्सप्रेस ट्री। तो ये 3 गाड़ियां आपको मिल रही है वहां पर, और कंपनी कह रही है कि डिमांड बढ़ रही है। कंपनी देखे, कंपनी हाउएवर हैज एबल टू सप्लाई अराउंड 3,300 to 3,400 यूनिट लास्ट मंथ। पिछले महीने ही इन्होंने तकरीबन 3,300 से 3,400 यूनिट्स डिलीवर किए हैं। ठीक है, सप्लाई किए हैं। तो डेफिनेटली कंपनी अपना प्रोडक्शन बढ़ाने वाली है आने वाले दिनों में। इस सेगमेंट में भी प्रॉफिट भी बढ़ेंगे इनके। हालांकि कंपनी अभी प्रॉफिट नहीं कर रही है, कंपनी अभी भी लॉस में ही है,
और अभी भी कुछ क्वार्टर कंपनी लॉस में रह सकती है, लेकिन जो फ्यूचर ग्रोथ है उस पे ये शेयर आपको ट्रेड करता नजर आ रहा है। क्योंकि अगर हम देखें तो टाटा मोटर्स की जो गाड़ियां हैं उनकी बिक्री अगर आप देखो तो बाकी कंपनियों की गाड़ियों की बिक्री कम हुई है, टाटा मोटर्स की बिक्री में एकदम से स्पाइक आया है और लोग डेफिनेटली खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ पर लार्ज कैप शेयर है, 1,45,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम भी अच्छे हैं, 2,26,27 लाख के आसपास के वॉल्यूम नजर आए हैं। प्रमोटर के पास 46.40% की होल्डिंग, हालांकि ये दिसंबर क्वार्टर की होल्डिंग पैटर्न है, मार्च की अभी तक आई नहीं है। जैसे आएगी डेफिनेटली हम वीडियो बनाकर अपडेट भी करेंगे आपको। टाटा मोटर्स के बारे में अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 12% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं, वरना हर कोई कह रहा है खरीदो, और अगर खरीदा है तो बने रहो यहाँ पर। टाटा मोटर्स में रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू में कोई उतना बड़ा खास जंप नहीं आया है यहाँ पर, ठीक है, पिछले कुछ सालों में। लेकिन अब रेवेन्यू इनके बढ़ सकते हैं क्योंकि हमने देखा कि कोविड के बाद इनकी जो बिक्री है वो बढ़ती नजर आई है हमें। प्रॉफिट्स जो है हालांकि वो तो अभी देखने को मिल ही नहीं रहे हैं, कंपनी लगातार लॉसेस में है और अभी भी लॉस कर सकती है, कुछ क्वार्टर कुछ साल अभी भी कंपनी लॉस कर सकती है क्योंकि कंपनी ने हैवीली इन्वेस्ट किया है ईवी के ऊपर और कंपनी को हैवीली लॉसेस हो रहे हैं। गाड़ियां अगर हम बात करें अपने बड़े ऑपरेशंस के पीछे खर्चे ज़्यादा हैं इनके, तो ये दिक्कत ज़रूर है इनको, हालांकि इनसे ओवरकम होने में इंतज़ार लंबा करना पड़ेगा। 74% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, और खरीदारी करने का सही मौका भी है क्योंकि शायद ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नज़र नहीं आ रहा है। होल्डिंग्स की अगर हम बात करने जाए तो अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर के पास है, म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, एफआईज अच्छी खासी क्वांटिटी में खरीदारी करके बैठे हुए हैं यहाँ पर। रिटेल और अदर्स के पास भी अच्छी होल्डिंग देखने को मिल रही है। सिंपल वर्ड में कहूं तो टाटा मोटर्स डेफिनेटली कंपनी का फ्यूचर बेहतरीन है। कंपनी में पोटेंशियल जरूर है कि यहां से ये और ऊपर की तरफ जा सकता है क्योंकि इनके जो कुछ बिजनेसेस है जो खास करके ईवी वाला सेगमेंट है वो मुझे पसंद आ रहा है। लेकिन हाँ, फ्यूचर में ये भी हो सकता है कि इस सेगमेंट में बहुत सारी कंपनी आपको compete करती नजर आ सकती है, तो डेफिनेटली मार्केट शेयर इनका कम होगा क्योंकि, लेकिन फिर भी अगर आप ये देखो कि मार्केट वो बढ़ जाएगा, ठीक है, वो पहले अगर अभी मान लो कि पूरे साल में 10,000 ईवी मतलब अगर ईवी लोग खरीदते हैं, कल को अगर जिसमें से अगर 8,000 टाटा मोटर्स की भी होती हो अगर है, कल को अगर मान लो कि लोग 1 लाख खरीद रहे हैं और उसमें से 35,000 या 40,000 भी टाटा मोटर्स की है, तो वो भी आप कह सकते हो कि अच्छा वॉल्यूम बढ़ रहा है उनका, भले मार्केट शेयर कम होगा लेकिन वॉल्यूम तो बढ़ेगा इनका और वो देखने को मिलेगा। अर्ली एडवांटेज है इनके पास और टाटा मोटर्स मुझे पसंद आता है ये। लेकिन अगेन मैं कह दूं, जब तक 450 रुपए के नीचे है खरीदारी के मौके हैं, 450 से ऊपर जाएगा अगेन मैं कह दूं मैं यहां पर नहीं खरीदूंगा। और दूसरी बात, लॉन्ग टर्म के बारे में मैं यहां पर सोचूंगा, शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो डेफिनेटली जब तक शेयर 450 के नीचे है खरीदारी के मौके हैं, लेकिन किसी एक प्राइस पे बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना, धीरे धीरे क्वांटिटी को ऐड करना लॉन्ग टर्म के लिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और टाटा मोटर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।